Hi guys, and welcome back to Cricket Caviar. Two big games, not two, but one big game today. That वन is India versus Bangladesh, and the conditions are not good at Adelaide. बहुत बारिश का माहौल है. कल पूरे दिन बारिश हुई है एंड हमने पहले भी बात किया था प्रतीक. आई थिंक एडिलेड का वेदर थोड़ा मतलब हाँ, ट्रिकी है हमने एक अभी. वीक पहले भी बोला था कि इंडिया एंड बांग्लादेश का इज द ओनली मैच जो अफेक्ट हो सकता है। हम्म. पर पर आई मीन 50-50 चांसेस है, तो मुझे ऐसा लगता है रिड्यूस्ड गेम्स, गेम. रिड्यूस्ड ओवर्स वाला गेम हो सकता है। हाँ, रिड्यूस्ड गेम के चांसेस लग रहे हैं. वो तो है. एंड आज दूसरा चीज है कि अगर रिड्यूस्ड गेम होता है तो क्या इंडिया कुछ अपने टीम में चेंजेस करेगी. अगर क्या केएल को वो लोग ओपन नहीं करेंगे केएल के साथ, या बैटिंग ऑर्डर कुछ शफल होगा. वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर 8-10 ओवर का मैच हो रहा है तो वी डोंट नीड केएल ओपनिंग फ्रॉम द टॉप. वी या प्रोबेबली नीड पंत. बट क्या उन्हें पहले से पता होगा कि इट्स गोइंग टू बी अ रिड्यूस्ड गेम, और रिड्यूस्ड गेम के अपने ही चैलेंजेस होते हैं. हाँ, डीएल पर टारगेट रिड्यूस और. गेम में इंडिया को जनरली फायदा होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश की बॉलिंग स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से इंडिया को फायदा हम्म, होना चाहिए अगर रिड्यूस गेम होता है तो। हाँ, और सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा अगर फुल गेम भी होता है तो वो है तास्किन अहमद, जो एक सुपर यस, फॉर्म में, सुपर 12 का हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी वो. एंड ब्रिलियंट। मतलब इस पिचेस में अब पता नहीं एडिलेड का में अभी तक हमने मैच देखा नहीं है, तो एडिलेड में उसको पता नहीं कैसा बाउंस एंड मिले, वो सब मिलेगा. बट ऐसे और तो पता है. एडिलेड प्रिडोमिनेटली बैटिंग पिचेस होते थे, हमको याद है, तो हम लोग इंडिया का चांस तभी फैंसी करते थे जब पहले अर्ली 2000 में जब इंडिया का मैच एडिलेड में होता था, 300 बनेंगे ऐसा सोचते थे। लेकिन अभी So, पता है एडिलेड में इंडिया फर्स्ट टाइम आ रही है, आई थिंक आफ्टर दैट 36 ऑल आउट oh. which happened in Adelaide. So the ghost of Adelaide is still मतलब कि well and truly alive. और Yeah. मतलब 36 ऑल आउट उनको हमेशा एक बैड मेमोरी रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो सीरीज जीता था इंडिया ने. अम, एक और चीज जो प्रतीक इंडियन टीम के बारे में बात करने का है कि 2021 में एक स्टैट पढ़ रहा था. 2021 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया ने 57 और 46 डॉट बॉल्स खेले हैं. और Wow. यहाँ पे भी अगेन दे हैव प्लेड 46 एंड 54 अगेंस्ट पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका. तो देर हैज नॉट बीन मच. ठीक है, टफर पिचेस है कंपेयर टू यूएई, बट डॉट बॉल परसेंटेज इंप्रूव नहीं हुई हमारी. सम प्लेयर्स स्टिल Yeah. डोंट नो व्हाट इज द आउटलेट फॉर अ सिंगल. मतलब कि केएल राहुल को अगर देख लो तो 7 Mhm. डॉट बॉल्स शुरू में, या फिर डीके को मिडिल ओवर्स में देखो तो सिंगल्स नहीं Mhm. निकाल पा रहे. तो सम ऑफ द प्लेयर्स दे नीड टू फाइंड आउट सम आउटलेट. और बांग्लादेश को वी हैव टू डोमिनेट, एटलीस्ट वी हैव टू डोमिनेट देयर स्पिनर्स एंड पेसर्स. एंड वी हैव टू मतलब कि टेक सिंगल्स ऑन. आई थिंक मतलब कि 20 से ज्यादा डॉट बॉल आज इंडिया को नहीं खेलना चाहिए, मतलब कि एनी एनी कंडीशन. दैट्स एन आउटस्टैंडिंग स्टैट, और ये दिखाता है कि पिछले एक साल में ज्यादा इंप्रूव नहीं किया है टीम ने। थैंक्स टू विराट कोहली जिसने आपको फर्स्ट मैच जिता के अच्छे पोजीशन में रखा हुआ है, अदरवाइज या तो इसलिए वर्ल्ड कप है, T20 फॉर्मेट है, दैट्स व्हाई वी आर लिटिल बिट नर्वस इवन दो वी आर फेसिंग बांग्लादेश। तो आज केयरफुल रहना होगा, एंड लाइक यू सेड इट विल स्टार्ट फ्रॉम प्लेइंग लेस डॉट बॉल्स। या एंड सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर आज मेरा प्लेयर टू वॉच है मुसद्दिक हुसैन. लास्ट मैच के हीरोइक्स के बाद मैं देखना चाहता हूँ आज वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. और ऑब्वियसली आई एम लिटॉन वरीड दास. कि या फॉर मी शाकिब मैन, वो रन आउट करने के बाद शाकिब जाग उठा है। हाँ, शाकिब इज मोटिवेटेड एंड लिटॉन दास बहुत अच्छे फॉर्म में. मतलब द वे द बैट इज स्ट्राइकिंग द बॉल फॉर हिम इज रियली मतलब कि गुड. और मुझे Yeah, नूरुल. somehow he has not made a big score. Otherwise, उसके स्टार्ट्स अच्छे हुए हैं। Yeah. हम्म, नूरुल हसन का कीपिंग देखने में भी काफी मजा आएगा कि कैसा दो कीपिंग बार करता है. तोड़ता है विकेट्स वो। हाँ, वो एक्स्ट्रा गुस्से में थोड़ा दो दो बार स्टंप्स मारता है. But Pratik, let's move to the most interesting part of this discussion. Actually, we never made a preview of Group One, but actually preview करके भी हम जब करते तो हमको कोई आइडिया नहीं रहता कि ऐसा सिचुएशन आने वाला है. मतलब कि आई थिंक वन मैच इज लेफ्ट फॉर ईच टीम. सो जस्ट शेयरिंग दिस क्रिक इन्फो पेज जहाँ पे पॉइंट्स टेबल है, तो होप एंड यू आई कैन थिंक सी. प्रीव्यू में हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि न्यूजीलैंड सबसे लाइक सेफ पोजीशन पे रहेगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इवन तो कल एक मैच हारे हैं उसके बाद भी काफी फेवरेट्स हैं अभी भी न्यूजीलैंड। हाँ, नो डाउट अभी भी न्यूजीलैंड टॉप पे है एंड लाइकली टू टॉप द ग्रुप.
तो दैट इज अबाउट न्यूजीलैंड। और इंग्लैंड का क्या लग रहा है कल एक अभी? इंग्लैंड कल वर्सेस एक श्रीलंका। धमाकेदार जीत मिली इंग्लैंड को। जॉस बटलर ने जो शॉट्स मारे, मतलब फील्डर्स रोक ही नहीं पा रहे थे। मतलब दैट वाज अमेजिंग टू वॉच कि जॉस बटलर फॉर्म में आ गया, एलेक्स हेल्स के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई। हम्म, तो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंग्लैंड विल फाइट बैक, दे डिड। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, पॉइंट एट इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है दोनों टीम्स के बीच में। बट इंग्लैंड के हम्म, पास एक एज ये है कि उनका मैच बाद में होगा ऑस्ट्रेलिया के, सो दे विल ओ नो द कैलकुलेशंस। अच्छा। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ब्लेसिंग हो सकता है कि राशिद खान अगर ना खेले। एनीवे अफगानिस्तान हैज यस, बीन ऑफिशियली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड कप। तो अगर राशिद खान नहीं खेलेगा तो ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट हैव टू डील विद दोस 4 इकोनॉमिकल ओवर्स एंड दे कैन गो फुल थ्रॉटल जा सकती है। या और वो उनको आई थिंक बहुत बड़ा विक्ट्री चाहिए यहाँ पे। शेखर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए की होगा इफ दे बैट सेकंड, ताकि जल्दी से जल्दी टोटल फिनिश कर पाए। आई थिंक वो हम्म, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को ट्राई करना चाहिए, बिकॉज हमने देखा जब वो हम्म, फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, इवन दो अच्छा टोटल बनाया आयरलैंड के अगेंस्ट, बट तब भी हम्म। आयरलैंड को 100 के अंदर ऑल आउट नहीं कर पाए। जो तो आई करना थिंक चाहिए उनके था, लिए जो रहे। जो या सिचुएशन था आयरलैंड का, उस या हिसाब से उन्हें एग्जैक्टली आराम से कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो एग्जैक्टली। नहीं कर पाए वहां पे। दैट वाज तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए बेस्ट यही है कि वो चेस करें, और दे वुड रियली वांट मैक्सवेल और स्टोइनिस जैसे लोग थोड़ा पागल हो जाए चेस के दौरान, और फुल ऑन मुजीब को और जो भी आए सामने उनको हिट करे। हाँ, हाँ। और न्यूजीलैंड का आयरलैंड के साथ गेम है, तो इसमें अगर आयरलैंड जीत जाती है तब भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर आयरलैंड कैन ऑल्सो बी अ कंटेंडर फॉर I दिस। mean, और if there is a श्रीलंका, second string team which is in peak form, it's Ireland. Like सबसे अच्छी दिखी है या Ireland, better than Zimbabwe even, I would say. So yeah, they can definitely challenge New Zealand. and if Sri Lanka will also be very motivated, they can also leap everyone, मतलब Yeah, एंड मतलब कि गो, अगर Sri Lanka श्रीलंका actually इंग्लैंड, has an outside chance if they beat England. They can हाँ, actually they will qualify. आयरलैंड हैज टू बीट न्यूजीलैंड। दैट्स Oh द yeah, थिंग। yeah. इफ But श्रीलंका Sri बीट इंग्लैंड Lanka, yeah. एंड आयरलैंड हैज टू बीट न्यूजीलैंड, आई थिंक देन दे और और इंग्लैंड हैज टू अफगानिस्तान हैज बीट टू बीट ऑस्ट्रेलिया, मतलब और श्रीलंका को उनके अफगानिस्तान साथ हैज टू एक और बीट रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया। चाहिए। या हाँ, so they need one upset and then they have to yeah. cause an upset, so that Yeah. way they can go through. डेफिनेटली मोर इंटरेस्टिंग ग्रुप। बट मैं एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दूं, जो मोर लाइकली सिनेरियो है जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों अपने मैचेस जीत जाएंगे, तो उन्हें क्या हम्म, करना है। तो सपोज हम्म, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करता है एंड दे मेक 180, तो हम्म, उनको अफगानिस्तान को एटलीस्ट 50 रन से हराना है। ओके, एंड 50 देन रन्स। या 50 या 60 रन से हराना है। तो सपोज अगर ऑस्ट्रेलिया ने 180 बनाया और अफगानिस्तान 120 बनाता है, ओके, तो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का रन रेट इंग्लैंड से बेटर हो जाएगा। देन इंग्लैंड को अपने मैच में एटलीस्ट 10 रन से ज्यादा मार्जिन से जीतना होगा। ओ, तो मतलब बट अगर ऑस्ट्रेलिया, बॉलिंग वाइज देखें, तो ऑस्ट्रेलिया को मतलब कि ज्यादा रन से जीतना है, नॉट जस्ट 50 और 60, इवन ज्यादा रन से जीतना है, मतलब कि 70-80 रन से जीतना है। या करेक्ट। एक्चुअली मैं मेरे ख्याल से जो भी बना है उसके हाफ टोटल पे आउट करो, या तो फिर। एंड और आई अगर थिंक, चेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया को जो भी टोटल मिलेगा उनको 12 ओवर में अगर वो चेस करते हैं, तो हम्म, इंग्लैंड को फिर अराउंड 18 ओवर्स में चेस करना होगा उनके मैच में। तो तो रफली 6 ओवर्स का मार्जिन और रन्स में 50 रन का मार्जिन। ओके। तो तो अब, लॉजिक तो यही कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली बिकॉज दे विल प्ले फर्स्ट, मतलब इंग्लैंड वर्सेस हम्म, अफगानिस्तान, जो सॉरी इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो बाद में होने वाला है। तो उसका फायदा डेफिनेटली इंग्लैंड को मिलेगा, क्योंकि हमने एक बार देखा आईपीएल में एमआई ने हम्म, राजस्थान को 14.5 ओवर्स में हरा दिया था। तो उस लॉजिक को, वो गेम को याद रखते हुए मुझे बिल्कुल लग रहा है कि इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा है। नहीं, इसका फायदा तो मिलेगा, लेकिन ये अगर अगर हो गया कि ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को एक बड़े मार्जिन से हरा दिया, लाइक 80 रन्स के मार्जिन से हरा दिया, या फिर चेज कर लिया, 12 या 10 ओवर में चेज कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो देर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंग्लैंड। तो वो एक ओ या करेक्ट। क्रिएट कर सकते हैं वो लोग, या ऑस्ट्रेलिया, इफ दे वांट, एंड मेक इट अ वेरी नॉकआउट काइंड ऑफ सिनेरियो विद श्रीलंका। या और ऑब्वियसली
डेस्परेशन में वनिंदु हसरंगा विल बिकम अ डेंजरस बॉलर। जैसे कल हमने देखा करेक्ट, कि या 20th ओवर जब वो आया बॉलिंग करने के लिए, या आई मीन आई वाज गिविंग हिम नो चांस, बट उसने राशिद और मुजीब दोनों को मतलब कि मैन, देयर वाज सम वियर्ड बट वेरी ब्रेव कैप्टेंसी कल, लाइक स्पिनर्स को ओहो, लास्ट में रखा यार, मतलब हाँ दसुन शाना का हेड्स ऑफ, मतलब कि उसने कल बहुत अच्छा कैप्टेंसी किया और उसी के वजह से 144 पे वो रिस्ट्रिक्ट या हो पाए हैं। बट वन थिंग इज श्योर, वी आर इन फॉर अ ग्रैंड स्टैंड फिनिश। तो ऐसा भी हो सकता है कि वही जैसा तूने कहा कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से कोई एक टीम हार जाए, बिकॉज दे नो दे हैव टू गो ऑल आउट, और इस चक्कर में विकेट्स भी लूज हो सकते हैं, कि मुजीब है, दूसरी टीम में हसरंगा है और ठीक शाना है। तो बहुत बहुत मजा आएगा, हो सकता है कि दोनों में से एक टीम 7 पॉइंट्स भी ना पहुंचे। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी 4 मैचेस के बाद सब लोग 5 या 4 पॉइंट पे, इवन आयरलैंड 3 पॉइंट पे, ओनली अफगानिस्तान इज एट 2 पॉइंट्स, तो दे आर एलिमिनेटेड। बट बाकी या सब 5 और 4 पॉइंट पे हैं, 3 पॉइंट पे। अभी इंडिया वाले ग्रुप का भी हम देखेंगे आफ्टर 4 मैचेस, मतलब विथ 1 गेम रिमेनिंग व्हाट इज द सिचुएशन लाइक, तो वो भी देखने में या काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट या आज लेट्स फैंस तो यही होप करेंगे अपन आज बांग्लादेश को हरा दे तो इंडिया विल बी सिक्योर्ड, आई थिंक, अगर आज बांग्लादेश को हरा देते हैं तो। उसका अगर हम देखें तो थोड़ा सिमिलर ही काइंड ऑफ है, मतलब साउथ अफ्रीका इज एट द टॉप, अनडिफिटेड, ओनली यस, अनडिफिटेड टीम इन द टूर्नामेंट, एंड इंडिया, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान all have lot of work to do. I mean India also has to win at least 1 or 2 matches convincingly, तो that is the challenge. आज शिखर तूने इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था कि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका 4 मैच जीती थी 5 में से, और तब भी ओ नहीं पहुंच पाई थी सेमीज। तो हाँ, लास्ट ईयर का मैं टेबल देख रहा था कि सो एक्चुअली आई अनबिलीवेबल। डिड नॉट मेक दैट पॉइंट। जॉस बटलर ने ये कहा अपने पोस्ट जब उसको मैन ऑफ द मैच मिला कल, वाओ। तो उसने बोला कि दिस इज सच अ हार्श टूर्नामेंट कि साउथ अफ्रीका वन 4 आउट ऑफ 5 लास्ट टाइम एंड स्टिल दे वर नॉट एबल टू मेक इट। और जो साउथ अफ्रीका के ग्रुप में लास्ट टाइम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया थे, तो उन्होंने इंग्लैंड को एक्चुअली हरा दिया था 10 रन से, और ऑस्ट्रेलिया से यस वो यस, ऑस्ट्रेलिया से बहुत क्लोज मैच वो लोग हारे थे, मतलब कि एक आई वो थिंक लास्ट ओवर में ही चेज किया था ऑस्ट्रेलिया ने, जहां लास्ट तक ओवर में मुझे याद है। ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर दिया था, एग्जैक्टली एग्जैक्टली लास्ट ओवर में चेज कर दिया था। दे हैड अ नियर परफेक्ट तो ग्रुप स्टेज देन आल्सो। या एंड देन दे गॉट एलिमिनेटेड, एंड ऐसा ही कुछ शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो सकता है, मतलब या इंग्लैंड के साथ, जिसके साथ भी होगा, तो मतलब ये वैसा ही एक सिनेरियो बन रहा है अभी, एंड बट इन केसेस में फिर भी कह सकते हो जस्टिफाइड है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा हारी थी न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड आयरलैंड से नहीं हारना चाहिए थी, बट हाँ वो या नेट रन रेट वाला फैक्टर तो आई गेस था ही वहां भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मतलब साउथ अफ्रीका का जो विंस थे वो भी बहुत क्लोज थे लास्ट ईयर। मतलब श्रीलंका को डेविड मिलर ने लहिरू कुमारा को लास्ट बॉल पे 6 मारा था, तो वो सब चीज तो काउंट होता ही है तेरा नेट रन रेट या में, बट हाँ बट मतलब काफी अनलकी फेयर है, है। आई मीन नो डाउट ग्रुप वन में न्यूजीलैंड ने बेस्ट क्रिकेट खेला है, आई मीन ग्लेन फिलिप्स का वो 100 और कॉर्नबी का जो फर्स्ट हम्म मैच में इनिंग्स, लाइक दे उनके और लिटरली इवन कल भी इवन बहुत अच्छा खेल रहे थे न्यूजीलैंड। इवन कल या भी न्यूजीलैंड, मतलब थोड़ा उस गेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड का मतलब कि 180 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया में, हमें पता है ऑलमोस्ट एक नियर इम्पॉसिबल होता है 180 का टारगेट, बट द वे दे चेस्ड इवन आफ्टर 10 ओवर्स में वो 66 थे और 114 रन चाहिए दे थे। वर 28 फॉर 2, दे हैड अ बैड स्टार्ट। या हाँ दे हैड अ बैड स्टार्ट, 66 फॉर 2 थे आई थिंक वो लोग एट द एंड ऑफ 10 ओवर्स, तो दे नीडेड 114 इन नेक्स्ट 10। एंड उसके बाद जैसे ग्लेन फिलिप्स ने अटैक किया, इसमें एक तो मुझे लगता है जॉस एक्चुअली दे बटलर, प्लेड अ परफेक्ट गेम बिटवीन 7 and 15 ओवर्स, जो हम बात कर हाँ रहे हैं कि टीम्स जिसमें कैपिटलाइज करती है उनने किया, बट उसके बाद लास्ट 5 ओवर्स में अनफॉर्चुनेटली दे कीप लास्ट लूजिंग 5 ओवर्स। विकेट्स, दे केप्ट और लूजिंग मैं कल विकेट्स। तुझे वो डेथ बॉलिंग का स्टैट्स दिखा रहा था इंग्लैंड का, कि लास्ट 5 ओवर्स में इंग्लैंड इन द ऑस्ट्रेलिया, जब से ऑस्ट्रेलिया आई है इंग्लैंड, तब से 5 6 7 विकेट्स इन्होंने डेथ ओवर्स में लिए इंग्लैंड ने। तो ये एक दिखाता है कि उनका क्या मतलब फेस चल रहा है यहाँ पे। सैम करन की उससे बहुत अच्छी डेथ बॉलिंग हो रही है, तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स नाउ, राइट नाउ। बट फिर भी न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने कैसे चेज किया, मतलब कि और मुझे कुछ कैप्टनसी अच्छे लगे केन विलियमसन के, जैसे उसने 12 में से, शुरू के 12 में से 7 ओवर सैंटनर और सोधी से डलवा दिए। ये उसने वो वो थोड़ा देख, डिफरेंट था, हाँ। हाँ वो देख रहा है कि टूर्नामेंट में क्या चल रहा है, जैसे अश्विन पिट गया या फिर हाँ, नवाज बहुत पिट गया, इंटरेस्टिंग, केन तो विलियम्स वो द स्मार्टेस्ट गाय अराउंड, लाइक ही इज। हाँ बाय द वे, हाँ मुझे पता है इंग्लैंड की एक बात बहुत सही लगी, लास्ट के 4 5 ओवर में किसी एक को बाहर भेज के क्रिस जॉर्डन को फील्डिंग पे लाए। द बेस्ट फील्डर।
हाँ, और उसने 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैचेस पकड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैचेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जिमी कमेंट्री नीशम, में साइमन डोल बोल रहा था, हाँ हाँ ऑफ कोर्स यही आएगा, पता था मुझे, ऐसा उसका रिएक्शन था कि ही हाँ न्यू वो, कि क्या हो आई रहा है थिंक अभी। एक कैच उसने पकड़ा है मिचेल का, एकदम बाउंड्री पे पकड़ा है उसने, मतलब हम्म। एकदम वो क्लियर कर दिया था और बस। वो इतना कंफर्टेबली ऐसे कैचेस लेता है जो मतलब हाँ, इजी नहीं होते बाकी लोगों के लिए। और आई थिंक ऐसा फिलिप्स मुझे का भी आता था उसी ने लिया। आईपीएल में रिंकू सिंह को फील्डिंग के लिए लाते थे, वैसा कल जॉर्डन को लाया गया। हाँ, और मैं जिमी नीशम से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वो एक क्लच प्लेयर है न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड एक्सपेक्ट्स हिम टू एक्चुअली फिनिश दिस काइंड ऑफ गेम्स, मतलब कि कल मैंने एक्चुअली देखा कि दे स्टिल लाइक केन विलियमसन का प्रेजेंस पता नहीं क्यों इतना मैटर करता है न्यूजीलैंड के लिए। जैसे ही वो आउट हुआ तो दे पैनिक्ड आफ्टर दैट। मतलब आप तुम्हें को समझ नहीं आता, एक बंदा 40 ऑफ 40 खेल रहा है पर उसका विकेट इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है न्यूजीलैंड के लिए। और मिचेल को तो वो रोल खेलना चाहिए, वो भी तो उसी रोल में आया है, वो क्या क्यों मार रहे हैं, हाँ। मार रहा था, वो तो रन बॉल के लिए ही आया है एनीवे। हम कब से बोल बट रहे चैपमैन को बाहर मत बिठाओ, कल कैपमैन कल को पे ऑफ, खिलवाना चाहिए था। कल पेट पेट करना पड़ गया उसके लिए। बट एनीवे, क्लोजिंग दिस, मैं ये बोलना चाहूंगा कि कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, और फील्डिंग आई थिंक इज गोइंग टू बी द डिफरेंस इन सम ऑफ द की मैचेस, क्योंकि कल यस। विलियमसन और मिचेल दोनों ने ड्रॉप किया बटलर को, विच प्रूव टू बी एंड इंडिया का कॉस्टली। फील्डिंग भी बहुत ज्यादा कंसर्न में है अभी फिलहाल। इंडिया का फील्डिंग भी बहुत बड़ा कंसर्न है, तो आई थिंक फील्डिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट टीम्स हैव टू इम्प्रूव। यस। कुछ लाइट्स का भी पंगा चल रहा है एंड ऑल। हाँ। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम अस, लेट्स होप फॉर अ क्रैकिंग मैच। इवन थैंक्स फॉर नेदरलैंड्स इंटरेस्टिंग डिस्कशन। जिम्बाब्वे का मैच भी इंटरेस्टिंग होगा देखने को, तो देखते हैं उसमें भी क्या हाँ, होता है। फाइनली मैक्सो दाऊद अपनी टीम को जिताएगा तो मजा आएगा, क्योंकि अब तो जिम्बाब्वे का कोई चांस बचा नहीं वैसे भी। हाँ, हाँ, बट आई स्टिल वांट ब्लेसिंग टू, मतलब कम एंड बैट एंड स्विंग, एक छक्का मार के जाए ब्लेसिंग तो बहुत अच्छा लगे। गाली या देंगे उसे भी। एंड मे बी सिकंदर राजा का एक अच्छा नॉक बचा है शायद देखने के लिए तो। हम्म। ठीक है, दैट्स इट ओके गाइस, या। तो कैच यू आफ्टर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय।